हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। ये जो मेरा वीडियो है ये लगभग 8 लाख बैंक पेंशनर्स और सभी सर्विंग बैंक कर्मचारियों के लिए है। दोस्तों, हमने व्हाट्सएप पर देखा कि EIBA के जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम को कहीं CPI ने अपने हेड ऑफिस में बुलाया है। कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था, कह नहीं सकते। शाम को या सवेरे हमें पता चला, एक्यूरेट जानकारी दी गई विश्वस्त सूत्रों से कि कोई धैया नाम के व्यक्ति के साथ वेंकटाचलम CPI दफ्तर गया, और उस बिल्डिंग जिसमें गया, जहाँ CPI का दफ्तर है, वह है अजय भवन। ये हमको ओरल जानकारी दी गई। हमने जब इसको डाल करके देखा कि अजय भवन में CPI का दफ्तर है, तो पता चला वहाँ कि वहाँ उनका राष्ट्रीय मुख्यालय है CPI का। पता है 15 इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली। और CPI M का दफ्तर है AK गोपालन भवन, AKG भवन, 2729 भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली। ये इस बात सही है कि वेंकटाचलम CPI के दफ्तर में मिले हैं। अब 8 तारीख को मिले या 7 को मिले, यह मैं नहीं कह सकता। ये रिलायबल सोर्सों से पता चला। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव AIBA के हो रहे हैं, एक संगठन जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत बनता है, और केवल ये संगठन जो बैंकों के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके वेलफेयर के लिए है, उनके डिस्प्यूट्स को रेजोल्यूशन के लिए है, उनकी जो समस्या है उनको सुलझाने के लिए है, तो फिर CPI-M के दफ्तर में वेंकटाचलम का जाने का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब हम तो यही अर्थ लगा रहे हैं कि 10 तारीख को जो चुनाव होंगे AIBA के, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज की दखलंदाजी है। और जब अंदर ये जाते हैं, और जो व्यक्ति इनके साथ जाता है, कोई धैया बताया, वो अंदर नहीं जा पाता है, वेंकटाचलम अंदर जाता है, तो वहां से क्या शिक्षा लेके आता है? क्या शिक्षा ये लेके आता है कि हारते दिखाई दे तो क्या नाम है, डिस्टर्बेंस कर दो जिससे चुनाव नहीं हो सके, या फिर चुनावों को रिंग किया जाए। एन केन प्रकार ने साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना है और धन कुबेर पर बैठना है। वास्तव में ये हमारे यूनियन के लीडर हैं और हमारे फायदे के लिए हैं, एम्प्लॉयज के निगोशिएशन, डिस्कशन और आर्बिट्रेशन के लिए हैं। तो फिर CPI के दफ्तर में जाने का क्या मतलब निकलता है? ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बना एक संगठन का महामंत्री 10 जून को चुनाव होने से पहले CPI के दफ्तर में अजय भवन में जाता है, और क्या इंस्ट्रक्शन देके आता है और क्या लेकर के आता है, ये तो सीक्रेसी की बात है। और ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, स्टेटस पर, स्वरूप पर एक प्रकार का आघात है। तो क्या EIBA को CPI चला रही है? उनके माध्यम से चल रहा है, ये उन्हीं के कहने से जो कुछ होता है। CPI वाले तो बुजुर्ग पेंशनों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बातें करते हैं, तो आखिरकार जिन बातों को ये करते हैं, ये बातें इस व्यक्तियों को क्यों नहीं सिखाई गई जिसने हमारा बैंक पेंशन ऑपरेशन रोका, जिसने 2002 से पहले का DA न्यूट्रलाइजेशन कराया,
डीए न्यूट्रलाइजेशन पर रोक लगाई, 2 भिन्न कर दिए। उसके बाद 1684 और 1616 का कहीं अंतर डाल करके डीए दिलाया। 2010 में सेकंड ऑप्शन में विकल्प नहीं होते हुए भी आईबीए से मिलकर के सेकंड विकल्प लेने वाले पेंशनरों का पैसा लुटवाया और बैंकों को बचवाया। रिपोर्ट होने के बावजूद ही, पैसा होने के बावजूद भी मेडिकल इंश्योरेंस का जो पैसा बैंक देते रिटायरीज को, वो भी मरवा दिया। एक्स ग्रेशिया का रिवीजन नहीं होने दिया और नेशनल पेडर के डीए को भी मरवा दिया। जो व्यक्ति इतने नुकसान करके बैठा हुआ है, आखिरकार उसे क्या औचित्य है कि वो आकर के जनरल सेक्रेटरी बने एक ऐसे संगठन का जो सबसे पुराना है और जिस पर लोग विश्वास करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज मुझे देना बहुत जरूरी था। शायद आप इसको छोटी मोटी बात समझ रहे होंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बने हुए एक संगठन का महामंत्री यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जाके मिलता है तो ये चीज छिपी नहीं रहती है। स्वयं सी बात है, जो रूलिंग पार्टी है उसको भी पता चला होगा कि ट्रेड यूनियन का महामंत्री, जो सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, वो जाकर के सीपीआई से मिलता है, वो सरकार विरोधी पार्टी है, तो फिर आपके काम कहां से होंगे? तो वह इसलिए गया ये कि ऐसी कुर्सी बचा रहे और इसको समर्थन मिलता रहे। ये तो सीधा सीधा है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कोई खड़ा हो सकता है, कोई जीत सकता है, कोई वोट ले सकता है, लेकिन इस प्रकार से जाकर के मिल के आना और वहां से आदेश लेकर के आना और अपनी जानकारी दे के आना, ये तो बहुत ही गंभीर सवाल का प्रश्न है। हम चाहेंगे वेंकटाचलम जी से कि ये बात सही है या गलत। चुनाव होने से पहले क्या आप सीपीआई के दफ्तर गए, अजय भवन गए थे? आप मिले थे? मिले थे तो किससे मिले थे? और मिले थे किससे मिले? क्या बातें हुई आपकी और क्या आप क्यों मिले थे जब 10 तारीख को आपका बेंगलोर में चुनाव है? और आप ये चक्कर जो लगा रहे हो दिल्ली से लेके वहां तक, क्या आप अपने व्यक्तिगत पैसे से गए या आप अपनी यूनियन के खर्चे पर गए थे? तो यूनियन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है पैसा खर्च करने का जब आप अपने मतलब से जा रहे हो, और यूनियन का कोई काम नहीं है सीपीआई के पास। तो ये पैसा किसके मद में जाएगा, किसके खर्चे में आएगा? और जो फिलिस्तीन को 5 लाख रुपए दिए थे, वो भी लगता है वो सीपीआई के कहने से दिए थे होंगे, क्योंकि फिलिस्तीन हमेशा, ये सीपीआई हमेशा फिलिस्तीन का ही समर्थन करता है। ये हो क्या रहा है? ये कैसा संगठन है बैंकों का ये? और आखिरकार बैंक कर्मचारी से जुड़े क्यों हैं? सवाल तो सब पर उठेगा, अकेला वेंकटाचलम पर नहीं। इस संगठन के साथ जितने भी डेलीगेट जुड़े हुए हैं, आखिरकार वो जवाब दें। यदि बात गलत है तो बहुत अच्छा है, और यदि ये बात सही है तो बहुत गंभीर किस्म की बात है कि 10 तारीख को चुनाव से पहले वेंकटाचलम जी सीपीआई के दफ्तर में क्यों गए थे? क्या बात करके आए थे और क्या बात बता करके आए थे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और किसके खर्चे पर गए थे? अपने खर्चे पे गए, देयर इज नो मैटर एट ऑल। यदि बैंक के खर्चे पे गए, यूनियन खर्चे पे गए, तो क्या आपको यूनियन के खर्चे पे सीपीआई दफ्तर में जाकर मिलने की अनुमति है? दोस्तों, सारा का सारा खेल कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए लोग हैं। इनको बनाया गया था केवल और केवल हमारे फायदे के लिए, वेलफेयर के लिए, लेकिन ये बन गए उद्योगपति। और पहले तो जिसका पैसा लगा एम्प्लॉयर उसका पैसा, और सेकंड लाइन में ये उद्योगपति हैं, और जिनका जो एक्चुअल में जिनका लाभ और फायदा होना चाहिए कर्मचारियों का, उनका कोई संगठन ही नहीं है कहीं भी। उनसे तो केवल पैसा लूटा जाता है हर महीने, और ले भी ली जाती है। मैं बहुत सारी बातें हैं, कहना नहीं चाहता, और भी वीडियो आएंगे, हम बनाएंगे, लेकिन ये मुझे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगा कि 10 तारीख को चुनाव से पहले वेंकटाचलम सीपीआई के दफ्तर दिल्ली अजय भवन क्यों गया? किसके खर्चे पर गया? किससे मिले? क्या बातचीत हुई? और जो व्यक्ति साथ में गया था, कोई धैया नाम का आदमी बता रहे हैं, उसको अपने साथ क्यों नहीं ले गए? यानी मतलब कुछ छुपाया गया, बातचीतों का पता नहीं चल जाए।
तो अंत में मैं बैंक टचलम से ही रिक्वेस्ट करूंगा, हम बैंक पेंशनर्स हैं, बैंकर्स हैं, आप बैंकर के यूनियन के महासचिव हो, आप बताएं कि अभजोय भवन क्यों गए थे। यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।